हे एवरीवन, दिस इज मैं ऋतिक एंड यू आर वाचिंग आवर चैनल संजय सर। सो बच्चों, आप सभी का नेक्स्ट एग्जाम है साइंस 2 का एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप सभी उसके अंदर अच्छे मार्क्स जरूर स्कोर करना चाहते हैं। और अगर आपको साइंस 2 में 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स स्कोर करना है, सो माय फ्रेंड दैट विल रिक्वायर योर स्मार्ट प्रिपरेशन। और वो स्मार्ट प्रिपरेशन आपको किस तरह से करना है, यही चीज आपको इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बोर्ड के प्रीवियस जो पेपर्स उनको थोड़ली रिवाइज किया, उनके मॉडल पेपर्स को मैंने रिवाइज किया, जिसके जरिए आई विल टेल यू इन दिस वीडियो दैट कि बोर्ड के एग्जाम में आपको कौन से टाइप के किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे और उनकी क्या वेटेज यानी कितने मार्क्स के लिए वो आने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो माय फ्रेंड्स, साइंस 2 के प्रिपरेशन के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आंसर्स को रट्टाफाई कर लूँ, मगिंग अप कर लूँ, तो उससे आपको जरा भी हेल्प होने वाला नहीं है। बिकॉज साइंस 2 के पेपर में 90% ऑफ द जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से ही आने वाले। ओके, सो अगर आप एक्सरसाइज के पीछे के जो क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स आंसर वो सब दिए हैं, ऐसा नहीं कि उनमें से नहीं आएगा, आएगा उनमें से भी। ओके, लेकिन उनका जो चांस वो सिर्फ 10% होता है। सो अगर आपको साइंस में स्कोर करना है तो आपको मोस्टली जो कॉन्सेप्ट है उनको टेक्स्ट बुक के बीच में से ही पढ़ करके पूरा खत्म करना होगा। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर साइंस के पेपर में आपको कौन से क्वेश्चन जो है किस तरह के कितने मार्क्स के लिए आएंगे। सो जैसे कि यहाँ पर आप मेरे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, जो आपको लगभग 12 से 15 मार्क्स के लिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। यानी कि इसके अंदर क्या, जैसे कि आपको कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, जैसे आपको कोई चार्ट दिया हो, जैसे एग्जांपल जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ओके, तो उसमें ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस किस तरह से हुआ है, उसमें आपको पूरा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है, तो उस तरह के चार्ट्स आपको आ सकते हैं। ओके, फिर उनका जो वेटेज है 2 मार्क्स 3 मार्क्स इस तरह का होगा। या फिर आपको कोई टेबल आ सकता है, कॉन्सेप्ट मैप आ सकता है कंप्लीट करने के लिए। आपको कोई कंप्लीट द डायग्राम, जैसे अगर आपको क्रोमोसोम दिया होगा तो उसमें उसका सेंट्रोमेयर बता के दिया रहेगा, फिर आपको उसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि इसका पी आर्म दिखाइए कहाँ पर है, इसका क्यू आर्म कहाँ पर है, आप ये दिखाइए। ओके, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, यानी कि आपको एक स्पेसिफिक डायग्राम दिया होगा और उसके जरिए आपको क्या समझ में आ रहा है डायग्राम से, आप क्या उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। ओके, और फिर होगा आपको आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डायग्राम। आपको वहां पर डायग्राम दिया जाएगा, जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले अमीबा का। ओके, सो अमीबा किस तरह से अपना सिस्ट फॉर्म करके अपना जो अमीबुला है उसको निकालता है। ओके, उस तरह के डायग्राम आपको दिया होगा और आपको उसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा होगा कि जो अमीबा है इसमें सिस्ट कब फॉर्म होता है, इसमें सूडोपोडिया से फूड कहां से सर्व करता है, लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस विल आई विल टेल यू कि आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी जो फ्लो चार्ट है, डायग्राम है, वेब डायग्राम्स है और जो अलग अलग पर्टिकुलर डायग्राम्स आपके एक्सरसाइज के पीछे भी जो है, आप उन सभी को एकदम थोरली रिवाइज कर लीजिए। अगर आप इस डायग्राम्स को या फिर कॉन्सेप्ट चार्ट जो है आपका फ्लो चार्ट है, इनको पढ़ करके पूरा खत्म कर लेते हैं तो फ्रेंड्स आपके जेब में 15 मार्क्स आसानी से चला जाएगा। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर। सो नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव। सो जो ऑब्जेक्टिव से टोटल आपको 10 मार्क्स के लिए आएगा, जिसमें से 5 मार्क्स आपका एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए फिक्स रहेगा। ओके, बाकी लेकिन जो बचा हुआ हमारा जो 5 मार्क्स रहेगा उसके अंदर आपको नेम द फॉलोइंग आ सकता है 1 या 2 मार्क्स के लिए। मे बी आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, आपको ऑड 1 आउट आ सकता है, या फिर आपको कंप्लीट द सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे कि द प्रोसेस ऑफ कार्योकिनेसिस इज कंप्लीटेड बाय डैश एंड डैश करके इस तरह से आपको दिया होगा, आपको उसमें फिलअप करना रहेगा। ओके, और फिर आपको आता है को रिलेट द फॉलोइंग, जैसे एग्जांपल की व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी फार्मिंग हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या आएगा वहां पर, इस तरह के क्वेश्चंस आपको आएंगे। जो क्वेश्चंस आएंगे वो होंगे हमारे पर्सनल रिस्पांस टाइप, यानी कि आपको इसमें ऐसे क्वेश्चंस दिए होंगे जिनमें आपको जो आंसर्स है खुद से पर्सनली इनको रिस्पॉन्ड करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इफ वी आर सेटिंग अ इंडस्ट्री ऑन द रिवर बेसिन, सो व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द रिवर्स इकोसिस्टम। ओके, अगर हम नदी किनारे कोई इंडस्ट्री कोई फैक्ट्री वगैरह सेटअप कर रहे हैं तो उससे जो भी पोल्यूशन वगैरह क्रिएट होता है, फिर उस इंडस्ट्री का हमारे रिवर की जो इकोसिस्टम यानी जो उसके एक्वेटिक लाइफ है नदी के अंदर, उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब तो आपको उस पर वो एक्सप्लेन करना होगा। या फिर आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि हम लोग मुंबई के अंदर जो सी वेस्ट मैनेजमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, या फिर जो भी वेस्ट होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, आपको उसका एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो इस तरह के जो क्वेश्चन है आपको यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप में देखने मिलेंगे, जो कि लगभग 5 से लेकर के 7 मार्क्स के लिए आपको आ सकते हैं, चाहे क्वेश्चन नंबर 1 में हो, 2 में हो, 3 या फिर 4 में हो, वो डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पर साइंटिफिक रीजन, जो कि 4 मार्क्स के लिए आपको फिक्स एकदम आने ही वाला है। ओके, और ये जो साइंटिफिक रीजन है, ये साइंटिफिक रीजन है जो आपका, इसमें 90% चांस ये है कि ये जो क्वेश्चंस इसमें आएंगे ना, वो आपको टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स के बीच में से ही आने वाला है। ओके, एक्सरसाइज के पीछे आपको ज्यादा नहीं भागना है, उसमें से लगभग 10% चांस है कि हाँ एक आध क्वेश्चन आ गया तो आ गया, लेकिन 90% चांसेस यही है कि जो भी आपको क्वेश्चन से आपके टेक्स्ट बुक के चैप्टर के बीच में से ही आने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर जो लास्ट में बचता है थियरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन टेक्सुअल कॉन्सेप्ट।
अब इसके अंदर ना आपका जैसे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन हो सकते हैं, आपको ये 5 मार्क्स में आ जाए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आ सकता है इसके अंदर आपको, फिर आंसर इन ब्रीफ हो गया, डिस्क्राइब हो सकता है, या फिर कोई एक क्वेश्चन होगा उसका ये आपको सब क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे कि अगर हम बात करेंगे ट्रिपल ट्री, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के बारे में, सो उसके अंदर क्या होगा, आपको पहले व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन पूछा होगा, व्हाट इज ट्रिपलेट कॉर्डन, व्हाट इज म्यूटेशन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको 5 मार्क्स के लिए जॉइंटली आ सकते हैं। ओके, और ये भी सब जो क्वेश्चन है इनका भी मोस्टली जो चांसेस है आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से यानी कि चैप्टर के बीच में से ये भी आने वाले हैं। ओके, सो बच्चों अगर आपको साइंस 2 में स्कोर करना है, ओके, आई विल टेल यू क्लियरली, अगर आप साइंस 2 के पेपर में स्कोर करना चाहते हैं ना, सो जो क्वेश्चंस का टाइप है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैंने बताया कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये तो सेम ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन एक चीज जो आपको ध्यान में यहाँ पर रखना है ना, प्रिपरेशन के लिए आपको जितना हो सके आप अपने चैप्टर्स पे ही डिपेंड करिए, जितना हो सके आपका जो चैप्टर्स उसे पढ़ के आप खत्म करो, कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से समझ लो, आप एकदम अच्छे से जो आपका एम है, जो 40 मार्क्स जो भी आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं उसको एकदम इजीली आप अचीव कर पाएंगे। ओके, सो ये था मेरा पूरा वीडियो आपके यहाँ पर कि जिसमें आपको बताना था कि किस तरह से आप जो अपना प्रिपरेशन करें ताकि आपका जो मार्क्स है वो अच्छा एकदम आ सके। ओके, सो अगर आपने ये वीडियो एकदम अच्छे से समझ लिया है तो भले आपने साल भर भी ना पढ़ा हो, अगर आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, देन आई विल टेल यू कि जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन से आपको लगभग 12 से 15 मार्क्स के आते हैं, तो अगर आप डायग्राम भी पूरा प्रिपेयर करेंगे तो भी आप अपने पास होने लायक जो मार्क्स उसको स्कोर कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट जो है हमारा ऑब्जेक्टिव्स आपको किस तरह से प्रिपेयर करना है। ऑब्जेक्टिव्स के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस जब आप चैप्टर्स में अपना जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, ओके, जैसे कि जो ऑब्जेक्टिव्स इनका कोई फिक्स भरोसा होता नहीं कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं, लेकिन जो आएंगे आपको टेक्स्ट बुक के बीच में से आने वाले हैं। ओके, सो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप अपने कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहेंगे ना तो उनमें जो आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया होता है, ओके, जैसे अगर हम एग्जांपल लेंगे एनुअल क्लासिफिकेशन चैप्टर का, सो उसमें हम जब स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन पैरा पढ़ते हैं तो हमें लिख के बताया होता है कि हमारे अर्थ के ऊपर लगभग 7 मिलियन जो स्पीशीज वो एग्जिस्ट करती है, तो हो सकते हैं आपको एमसीक्यू के अंदर वो क्वेश्चन पूछ दे वहां पर, राइट। फिर जो हमारा एनिमल क्लासिफिकेशन है कितने टाइप का है, कौन कौन सा था, उसको किसने किसने किया था, जैसे एरिस्टोटल का है अपना क्लासिफिकेशन था, आर्टिफिशियल एनिमल क्लासिफिकेशन है, कि जो क्वेश्चन है आपको एमसीक्यू नेम द फॉलोइंग वगैरह में आ सकते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि जो डायग्राम्स वगैरह है मोस्टली जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं चैप्टर 5 से, चैप्टर 5, हाँ यस, टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी आपका चैप्टर है, उनमें से डायग्राम्स आपको हमेशा आते हैं, हर साल पेपर में आपको डायग्राम उस चैप्टर में से आता ही आता है। ओके, उनमें से किसी भी एक पावर प्लांट के बारे में आपको दिया हो सकता है, आपको वहाँ पे डायग्राम दिया होगा, फिर उस पर क्वेश्चन पूछा होगा, हो सकता है आपको उसमें से कोई पैराग्राफ उठा के दे दे, फिर आपको उस पर दिया रहेगा, या तो आपको इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली कि थर्मल पावर प्लांट, तो आपको उसका जो वर्किंग है डायग्राम के साथ में एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो आपको थोरली जो चैप्टर 5 है इसको एकदम इंपॉर्टेंटली प्रिपेयर करना है। फिर चैप्टर 6 में से आपको डायग्राम दे सकता है, फाइलम वगैरह, कोई भी एक पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सपोज पिक्चर दे दिया, जैसे स्पॉन्ज का दे दिया, ओके, तो उसमें आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, इसका फाइलम क्या है, इसके आप और एग्जांपल्स बताइए, ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें आ सकते हैं। और जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपको चैप्टर 10 से आ सकते हैं, जिसमें आपको कुछ ऐसे सोशल पिक्चर्स दिए रहेंगे कि जब रोड पे लोग हेडफोन्स लगा के चलते हैं, कोई टीवी देखते हुए खाना खा रहा है, इस तरह के पिक्चर्स रहेंगे, तो उन पिक्चर्स से आपको क्या समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको इसमें से आ सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, डायग्राम्स जितने भी है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में, आपके एक्सरसाइज में, उन सभी को एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। फिर आपको नेक्स्ट जाना है थियरी टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि जो आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स जैसे कि ट्रिपल टी हो गया, इवोल्यूशन के बारे में हो गया, लमार्किज्म हो गया आपका, बाद में माइटोसिस मियोसिस क्या होता है, ये सब चीजें हो गया, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये सब जितने बड़े बड़े टॉपिक्स है, जो बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स है पूरे चैप्टर के, इनको आपको क्लियर करना है। जैसे ही आपका ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आपका जो एमसीक्यू टाइप्स जो क्वेश्चंस होता है, ऑब्जेक्टिव्स जो है, ये भी आपका ऑटोमेटिकली पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो आपको इन सभी चीजों पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है कि आप जितना हो सके टेक्स्ट बुक के चैप्टर्स को पढ़ करके खत्म कर लें। ओके, लास्ट में जो हमारा बचता है जो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन है, तो इसके लिए जो हमें रिमेंबर द साइंटिस्ट या फिर जो ऐसे अलग अलग पैराग्राफ्स दिए होते हैं, जैसे कि मोलाई पायंग के बारे में हुआ, ये इस तरह के पैराग्राफ्स भी आपको आ सकते हैं एग्जाम में। ओके, सो पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन के बारे में आपको मैं यही कहूंगा कि जितना आपको चैप्टर्स के बारे में नॉलेज है, उस नॉलेज को आप वहां पर इस्तेमाल करिए, और जितना आपको आता है उतना ही उसके अंदर रिस्पॉन्स में आप लिख के आइए। ओके, बाहर से उसमें कुछ भी जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होते हैं उसको ऐड करने की कोई वहां पर नीड नहीं है, जितना आपको पर्टिकुलर नॉलेज है उस चीज के बारे में उसको वहां पर लिख। वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो भी बातें शेयर की, जो भी मैंने आपको जिस तरह से बताया कि आपको किस तरह स्टडी करना है, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हैं,
सो आई एम प्रॉमिसिंग यू दैट आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर स्कोर कर पाएंगे। जिन्होंने अगर साल भर भी पढ़ाई नहीं किया, आप इस कॉन्सेप्ट जहां पर मैंने बताया कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से आने वाले, इसको एकदम प्रॉपरली आप फॉलो कीजिए और अपना प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए, तो भी आपके पास काफी समय है कि आप अच्छे मार्क्स अभी भी स्कोर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।